जय माता जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजवंश में। राजस्थान हमेशा से ही राजा रजवाड़ों का राज्य रहा है, जो 19 रियासतों का सम्मिलित रूप है। इस राज्य का इतिहास भारत ही नहीं वरन विश्व इतिहास में श्रेष्ठतम स्थान रखता है। यहाँ महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान से अनेक राजा हुए हैं, जिनकी वीरता की किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान समय की 19 रियासतों के बारे में। हम बात करेंगे उस रियासत के वंशज, प्रारंभिक इतिहास और वर्तमान अस्तित्व के बारे में। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्नों को और जानते हैं वीरों के राज्य राजस्थान को। पहले हम बात करेंगे भाटी राजवंश की। भाटी राजवंश भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, इसलिए इन्हें यदुवंशी कहा जाता है। इन्हें उत्तर भट्ट केवाड़ भाटी भी कहा जाता है। यह वंश चंद्रवंशी राजपूत कहलाते हैं। राजा भट्टी ने सन 258 ईस्वी में भटनेर राज्य की स्थापना कर भाटी राजवंश की नींव रखी। वर्तमान में भाटी राजवंश की दो रियासतें हैं, जैसलमेर के भाटी राजवंश और करौली के यदुवंशी। जैसलमेर के भाटी राजवंश। रावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 में जैसलमेर राज्य की नींव रख भाटी राजवंश की स्थापना की। रावल जैसल ने ही जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी, जो उनके पुत्र के समय पूर्ण हुआ। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिस हाइनेस महाराजाधिराज चैतन्य राज सिंह। आप इस कुल के 44वें महाराजा है, जिनका राज्याभिषेक जनवरी 2021 में हुआ है। दूसरे नंबर पर है करौली के यदुवंशी। करौली में यदुवंश की स्थापना महाराजा विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। इन्होंने बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया। बाद में इन्हीं के वंशज महाराजा धर्मपाल द्वितीय ने 1540 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया, और बाद में इनके वंशज महाराजा अर्जुनपाल ने 1327 में कल्याणपुर नगर बसाया, जो अब करौली के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिस हाइनेस महाराजा श्री कृष्ण चंद्रपाल देव बहादुर यदुकुल चंद्रभाल। आप इस कुल के 43वें महाराजा है, जिनका राज्याभिषेक 1984 में हुआ था। अब हम बात करते हैं कछवाहा राजवंश की। कछवाहा राजवंश भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं, इसलिए इन्हें रघुवंशी कहा जाता है। कछवाहा राजवंश के संस्थापक राजा दूल्हा राय थे। इन्होंने ढूंढा राज्य की स्थापना 996 में की। इस राज्य के पहले राजा बने राजा सोरदेव, जो दुल्हे राय के पिता थे। वर्तमान में इस वंश की दो रियासतें हैं, जयपुर के कछवाहा राजवंश और अलवर के कछवाहा राजवंश। जयपुर के कछवाहा वंशज। जयपुर राज्य की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 में की थी, और जयपुर को कछवाहा वंश की राजधानी बनाया। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिस हाइनेस राज राजेंद्र श्री महाराजाधिराज सवाई पद्मनाभ सिंह जी बहादुर। आप 12वें महाराजा है और इस वंश के 40वें प्रधान हैं। अलवर के कछवाहा राजवंश। अलवर की स्थापना नरूका प्रधान राव प्रताप सिंह जी के द्वारा नवंबर 25, 1775 में की गई। तब अलवर जयपुर राज्य से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिस हाइनेस राजऋषि श्री सवाई महाराजा जितेंद्र सिंह जी। आप इस कुल के 9वें महाराजा हैं, जिनका राज्याभिषेक 15 फरवरी 2009 में हुआ था। अब हम बात करने जा रहे हैं राठौर राजवंश की। राठौर राजवंश कन्नौज के राजा जयचंद्र के वंशज हैं।
राठौर राजवंश सूर्यवंशी राजपूत कहलाते हैं। राजा सिहोजी ने, जो कि राजा जयचंद्र के पौत्र थे, मारवाड़ में पाली के पास राठौर राजवंश की स्थापना की और पहले शासक बने। वर्तमान में इस वंश की 3 रियासतें हैं: जोधपुर के राठौर राजवंश, बीकानेर के राठौर वंशज और किशनगढ़ के राठौर वंशज। जोधपुर के राठौर राजवंश। जोधपुर में राजवंश के संस्थापक राव जोधा माने जाते हैं। राव जोधा ने सन 1459 में जोधपुर की स्थापना की और इसे मारवाड़ राज्य की राजधानी बनाया। राव जोधा ने अपने शासनकाल में ही मेहरानगढ़ की नींव रखी। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिस हाइनेस राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा श्री गज सिंह द्वितीय। आप जोधपुर के 28वें महाराजा हैं, जिनका राज्याभिषेक 1952 में हुआ था, जो कि जोधपुर से सांसद रह चुके हैं। छह नंबर पर है बीकानेर के राठौर राजवंश। बीकानेर की स्थापना राव बिकाजी ने सन 1488 में की और बीकानेर को अपनी राज्य के राजधानी बनाया। वे जोधपुर के महाराजा राव जोधा जी के पुत्र थे। इन्होंने कई दुर्ग के निर्माण करवाए। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिस हाइनेस महाराजाधिराज राज राजेश्वर नरेंद्र शिरोमणि महाराजा श्री रवि राज सिंह बहादुर। आप बीकानेर के 25वें महाराजा हैं, जिनका राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 2003 में हुआ था। वे महाराजा श्री सदुल सिंह जी के पौत्र हैं। किशनगढ़ की स्थापना राजा किशन सिंह जी ने सन 1611 में की थी और किशनगढ़ में राठौर वंश की नींव रखी। वे जोधपुर के महाराजा उदय सिंह जी के पुत्र थे। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिस हाइनेस महाराजाधिराज महाराजा ब्रजराज सिंह बहादुर। आप इस कुल के 20वें महाराजा हैं, जिनका राज्याभिषेक 16 फरवरी 1971 में हुआ। अब हम बात करते हैं गुहिल या सिसोदिया राजवंश की। यह राजवंश सूर्यवंशी राजपूत कहलाता है। इन्हें हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। मेवाड़ में सन 566 एडी में गुहिल राजवंश के पहले राजा हुए राजा गुहिलादित्य, जिन्होंने इस वंश की नींव रखी। गुहिल राजवंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है, जिन्होंने नागदा को मेवाड़ की पहली राजधानी बनाया। वर्तमान में इस वंश की 5 रियासतें हैं। पहले हम बात करते हैं उदयपुर राजवंश की। उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने वर्ष 1559 में उदयपुर की स्थापना की और इसे मेवाड़ वंश की राजधानी बनाया। उदय सिंह जी ने ही उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिस हाइनेस 36 राजकुल सिंगार महाराणा श्री महेंद्र सिंह बहादुर हिंदुआ सूरज हिंदुपति। आप इस कुल के 76वें महाराजा हैं। वह उदयपुर के 34वें महाराणा है। नौ पर है डूंगरपुर के सिसोदिया राजवंश। डूंगरपुर में सिसोदिया वंशज के संस्थापक महारावल सामंत सिंह थे, जो मेवाड़ के महाराणा करण सिंह के पुत्र थे। सामंत सिंह जी ने सन 1197 में मेवाड़ से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बागड़ की स्थापना की। डूंगरपुर शहर की स्थापना रावल वीर सिंह देव ने सन 1258 में की। रावल डूंगर सिंह जी ने डूंगरपुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। तब से बागड़ राज्य डूंगरपुर कहलाने लगा। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिस हाइनेस महारावल श्री महिपाल सिंह बहादुर। आप इस राज्य के 34वें महाराजा हैं।
जिनका राज्याभिषेक 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है बांसवाड़ा के सिसोदिया राजवंश। महारावल जगमल दास ने सन 1557 में वागड़ अब डूंगरपुर से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बांसवाड़ा की स्थापना की। महारावल जगमल दास डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह के पुत्र थे। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिज हाइनेस महारावल जगमल दास बहादुर। आप इस कुल के 24वें महाराजा है, जिनका राज्याभिषेक 6 अगस्त 2092 में हुआ था। अब है प्रतापगढ़ के सिसोदिया राजवंश। रावत खेमकरण सिंह जी ने सन 1433 में सादड़ी, बाद में कांतल, अब प्रतापगढ़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। महारावत प्रताप सिंह ने 1699 में देवगढ़ से दूर एक नया नगर प्रतापगढ़ की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिज हाइनेस महारावत जय सिंह जी बहादुर, जो इस कुल के 24वें महारावत है। बारह नंबर पे है शाहपुरा के सिसोदिया राजवंश। राजाधिराज सुजान सिंह जी ने 1631 में शाहपुरा की स्थापना की। वे मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पुत्र थे। राजा सुजान सिंह जी सर्वप्रथम 1629 में फुलिया के शासक बने और 14 दिसंबर 1631 में उसका नाम बदलकर शाहपुरा रख दिया। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिज हाइनेस राजाधिराज इंद्रजीत सिंह जी। वे इस राज्य के 16वें महाराजा है, जिनका राज्याभिषेक 9 मार्च 1935 में हुआ था। अब हम बात करते हैं एक और राजपूत राजवंश की, चौहान राजवंश। वासुदेव चाहमान को चौहान राजवंश का आदि पुरुष माना जाता है। वासुदेव चाहमान ने सन 551 में चाहमान राज्य की स्थापना की और चौहान वंश की नींव रखी। इन्होंने ही सांभर झील का निर्माण करवाया था। चौहान राजवंश को अग्नि वंशज भी कहा जाता है। इस वंश की वर्तमान में 3 रियासतें हैं। पहले बात करते हैं सिरोही के चौहान राजवंश की। राव श्री लुम्बा ने 1311 में आबू और चंद्रावती में चौहान वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और बाद में राव श्री शोभा जी ने सरनवा की पहाड़ों पर दुर्ग की स्थापना की और 1425 में शिवपुरी नगर बसाया। राव श्रीष्ठमल ने सीरनवा हिल्स के पश्चिम ढलान पर वर्तमान शहर सिरोही की स्थापना की थी। उन्होंने 1424 को सिरोही किले की आधारशिला रखी और इसे अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिज हाइनेस महाराव रघुबीर सिंह जी बहादुर ऑफ सिरोही, जिनका राज्याभिषेक 1998 में हुआ था। महाराव रघुबीर सिंह जी को साहित्य में देश का सर्वोच्च पुरस्कार में से एक पद्म श्री मिल चुका है। बूंदी के चौहान राजवंश। बूंदी की स्थापना राव देवाजी हड़ा ने 1242 में जेता मीना को हरा के की। नगर की दोनों पहाड़ियों के मध्य बूंदी के नाल नाम से प्रसिद्ध नाल के कारण नगर का नाम बूंदी रखा गया। राजा बरसिंह ने पहाड़ी पर 1354 में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इस रियासत के महाराजा थे हिज हाइनेस महाराव राजा रंजीत सिंह जी बहादुर। आप इस राज्य के 25वें महाराजा थे। राजा रंजीत सिंह जी का देहांत 10 जनवरी 2010 में हुआ था। तब से बूंदी रियासत अपने वारिस का इंतजार कर रही है।
15वें नंबर पर है कोटा के चौहान राजवंश। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही एक भाग था। यहाँ हड़ा चौहान वंश का शासन था। राव रतन सिंह के पुत्र राव माधो सिंह ने 1631 में कोटा को बूंदी से स्वतंत्र राज्य बनाया और स्वतंत्र राज्य के पहले राजा बने। वर्तमान में इस रियासत के महाराव है हिस हाइनेस महाराव श्री बृजराज सिंह बहादुर, जो इस राज्य के 20वें महाराव है, जिनका राज्याभिषेक 20 जुलाई 1991 में हुआ था। अब आते हैं हम 16 नंबर पर झालावाड़ के झाला राजवंश। झाला राजवंश राजा हरपाल देव के वंश माने जाते हैं। झाला वंश को चंद्रवंशी भी कहा जाता है। झालावाड़ में झाला वंश के संस्थापक झाला जालिम सिंह को माना जाता है। जालिम सिंह के पौत्र राव मदन सिंह ने 1939 में झालावाड़ को कोटा से अलग कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है हिस हाइनेस महाराजा राणा श्री चंद्रजीत सिंह जी देव बहादुर। वे इस कुल के 8वें महाराजा साहेब हैं, जिनका राज्याभिषेक 24 अप्रैल 2004 में हुआ था। अब आते हैं भरतपुर के जाट वंश की तरफ। भरतपुर में जाट वंश के संस्थापक महाराजा बदन सिंह माने जाते हैं। 1723 में बदन सिंह भरतपुर के राजा बने। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है श्री महाराजा श्री बृजेंद्र सवाई विश्वेंद्र सिंह बहादुर जंग। इस राज्य के 15वें महाराजा है। अठारहवें नंबर पर है धौलपुर के जाट वंश। महाराजा राणा कीरत सिंह ने 1805 में धौलपुर में जाट वंश की स्थापना की। वर्तमान में इस रियासत के महाराजा है महाराजा राणा हेमंत सिंह, जिनका राज्याभिषेक 1954 में हुआ था। अंतिम 19 नंबर वे पर है टोंक के मुस्लिम वंश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17 नवंबर में नवाब अमीर खान को टोंक का नवाब बनाया। वर्तमान में यहाँ के नवाब है नवाब आफताब अली खान।